आप सभी को राम राम मित्रों। हमारा नाम है आदित्य दुबे। मैं आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का मित्र। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज लेकर आया हूँ, जिसके बारे में हम सब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्या आपको भी पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? शायद आप लोगों में कई लोग ये बात को ना माने, बट मैं आपको बता दूं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और मेरे ध्यान में अगर माने तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सबसे कठिन चैप्टर है। किसी की कुंडली को देखकर ये बता देना कि इनको किस तरीके का रोग होगा, ये सबसे कठिन एस्ट्रोलॉजी का चैप्टर मुझे लगता है। बट कभी कभी ये बहुत आसान भी हो जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपके पैरों में, आपके घुटनों में दिक्कत हो सकती है, किस तरह आपके बैकबोन में दिक्कत हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं उन सब के। इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस नहीं देखे तो वीडियो देखकर उनको लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको एक से एक ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप जानकर दंग रह जाएंगे कि क्या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हम ये भी जान सकते हैं। क्योंकि अभी तक लोगों को सिर्फ इतना पता है कि हमारी जन्म कुंडली से सिर्फ हमारे विवाह का निर्धारण होता है, कि जन्म कुंडली सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि हम देख सके कि हाँ, किस लड़की से हम मैरिज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी धारणा बदलनी चाहिए कि सिर्फ विवाह के लिए ही नहीं, बल्कि बहुत सी ऐसी एस्ट्रोलॉजी में चीजें हैं, बहुत सी ऐसी नॉलेज है जो उस जन्म कुंडली से आप जान सकते हैं। मैं आपको जन्म कुंडली के बारे में किसी दिन और वीडियो में बताऊंगा, बट अभी बात करते हैं हमारे पैरों की, हमारे घुटनों की, कि हमारे घुटनों में प्रॉब्लम कब आती है, क्यों आती है और किस ग्रह के कारण आती है। देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे कि मोस्टली लोगों में आजकल पैरों की दिक्कत पाई जाती है। देखिए, 60 की एज के बाद तो हमारे शरीर में कुछ भी हो सकता है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। 60 से पहले भी आजकल देखा जा रहा है 30 से 40 साल तक के जो लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा पैरों में दिक्कत पाई जा रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? कौन सा ऐसा ग्रह है जो हमारे पैरों को दिक्कत दे रहा है, हमारे स्पाइन में दिक्कत दे रहा है? आजकल स्पाइन में बहुत लोगों को बहुत जल्दी समस्या हो जाती है। मैं देखता हूँ अक्सर लड़के इस चीज से जूझते हुए देखे गए हैं, क्योंकि हमारे वैदिक ऋषि जो है वो कई कई टाइम तक ऐसे बैठे रहते थे, दर्द नहीं होता। बट आजकल लोग, मैंने देखा है, अपनी चेयर के पीछे बहुत कुछ लगाकर बैठते हैं कि उनकी स्पाइन में प्रॉब्लम ना हो जाए। ऐसा क्यों होता है, किस ग्रह के कारण होता है, आज सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा एकमात्र ग्रह है, वो है शनि। शनि को हमारे यहाँ न्याय कर्म देवता माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है कि जो भी हमने कर्म पिछले जन्म में किए हैं, वो इस जन्म में शनि देव हमारे कर्मों का उद्धार करते हैं, हमें तारते हैं, हमें पेरते हैं, हमें वो सारे कष्ट देते हैं जो हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं। तो देखिए, शनि जब हम आकाश मंडल में देखेंगे तो हमें कुछ टेढ़े से दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि शनिदेव को पैरों पर अधिकार दिया गया है। शनिदेव जज भी हैं, क्योंकि शनि एक न्याय प्रिय देवता है। शनि, ध्यान रखें, ये अपनों को ध्यान नहीं देते। जिस तरह आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार होकर इन्होंने हमारी सरकारी नौकरी नहीं लगवाई, उनको देखिए, उन्होंने अपने बच्चों की सरकारी नौकरी लगवा दी। तो हाँ, सेम शनि ग्रह उसी तरह से काम करता है। अपने हो या पराए, ये किसी को नहीं देखता, इसके लिए सब कोई एक समान है। किसी की कुंडली में शनि ग्रह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उन्होंने इस जन्म में भी बहुत से बुरे कर्म किए हैं और उनकी शनि की 7.5 चल रही है, मैंने अक्सर देखा है कि वो भी लोग परेशान हो जाते हैं। मैं और बहुत से जोशी असमंजस में पड़ जाते हैं कि शनि ग्रह इतना अच्छा होने के बावजूद इनको शनि की 7.5 या शनि की ढैया में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, जबकि शनि इनकी कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं, साधारण बैठे हुए हैं, फिर भी ज्यादा समस्या क्रिएट कर देते हैं। वो क्यों? वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी समस्या को क्रिएट कर देते हैं। ये आप ध्यान रखिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सारे ग्रह, या कह लीजिए जो भी ग्रह हमारे आकाश मंडल में है, वो हम पर अपना प्रभाव डालते हैं, किसी न किसी तरह से डालते हैं। सारे प्रभाव आपको धीरे धीरे सी वीडियो से पता चलते जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब बात करते हैं पैरों की। शनि को हमारे पैरों पर अधिकार दिया है। शनि को हमारी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन पर अधिकार दिया गया है। हमारे पास जो स्नायु मंडल हमारे दिमाग में है, उसको, उस पर शनि का अधिकार है। देखा होगा आपने, कुछ लोगों को लकवा मार जाता है, वहां पर भी शनि का अधिकार है। जिनकी कुंडली में शनि ग्रह खराब होता है और प्रथम भाव खराब होता है, उनको लकवे की अक्सर दिक्कत देखी गई है। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे पैरों की। जब भी आप अपनी जन्म कुंडली में 10वें भाव को देखेंगे, 10वां भाव आपके पैरों को दिखाता है। 10वें भाव से आपके पैरों की समस्या दिखी जाती है। जब भी आप 10वें भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको
अपने पैरों से जुड़ी हुई समस्याएं समझ में आएंगी। आपको समझ में आएगा कि आपके पैर में समस्या हो सकती है। अगर आपके भी पैर में समस्या है तो तुरंत अपनी जन्म कुंडली को खोलें, वहां पर देखें अपने दसम भाव को देखें। दसम भाव कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं जा रहा, कहीं दसम भाव कमजोर तो नहीं पड़ रहा, किसी न किसी तरीके से दसम भाव का स्वामी नीच ग्रह में तो नहीं है, या वो राहु या केतु की किसी क्रूर ग्रह के प्रभाव में तो नहीं आ गया, तब भी वहां पर लोगों के पैरों में समस्या देखी गई है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शनि को अधिकार दिया गया है, तो आपको अपनी कुंडली में शनि ग्रह को भी देखना है। अगर आपकी कुंडली में दसम भाव या शनि दोनों में से एक चीज भी डिस्टर्ब है तो आपके पैरों में कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है। और यकीन मानिए, अगर आपके कुंडली में शनि ग्रह और दसम भाव दोनों दूषित हैं तो यकीन मानिए, गारंटीड 100% मैं बोलता हूं, आपके पैरों में जरूर समस्या होगी। ये सूत्र 95% तक हर किसी के ऊपर काम करता है। बस इसका उपाय क्या है? बहुत से लोग हर चीज के पीछे उपाय जानने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका दसम भाव और शनि दोनों दूषित हैं तो आप सिर्फ शनिदेव से विनती कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप जो भी उनसे रिलेटेड उपाय आप जानते हो कर सकते हो, नहीं तो मैं और वीडियोस यहाँ पर बनाऊंगा, उससे आप जान सकते हो कि आप शनिदेव के क्या उपाय कर सकते हो। आप छोटी छोटी अपनी हृदय की विनती करके आप अपने कष्टों को कम कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, कष्ट तो आपको होंगे ही। कोई भी ज्योतिषाचार्य, कोई भी उपाय, कोई भी एस्ट्रोलॉजी आपके दर्द को हटा नहीं सकती। बस हाँ, ये है, हम आपको अपने धर्म से जोड़कर आपके भगवान से आपको जोड़ते हैं, ताकि वो भगवान आप पर कृपा करें। जो भगवान हम पर कृपा करते हैं वही सब पर कृपा करते हैं। तो उन्हीं बजरंगबली से मैं ऐसा निवेदन करता हूँ कि हे प्रभु, हम सबके कष्ट हरे, हम सबके कष्टों का निवारण करें, क्योंकि आप ही हमारे संकट मोचन हनुमान बली कहे जाते हैं। तो सियाबली हनुमान जी महाराज की जय। अगर आपको भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, वहां पर जाकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मात्र 251 रुपए में अभी मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा व्हाट्सएप पर। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके क्लियर कर लीजिए, आपको 501 रुपए देने पड़ेंगे, आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। और यकीन मानिए, आप उपायों को करके अपनी जिंदगी को सहज बना सकते हैं, बट पूरा नहीं सुधार सकते। पूरा सुधार सकते हैं तो सिर्फ अच्छे कर्म कर अच्छे कर्म करिए। जय